जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो प्रयोगशाला तकनीशियन का एग्जाम हुआ संडे को, है ना, 6 अक्टूबर 2024 को, उसका संभावित मॉडल आंसर क्या हो सकता है उसको लेकर आए हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चेक करिएगा दोस्तों कि कौन सा है जो आपका कितने क्वेश्चन है आपने सही करे है। इसको हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। मेरे द्वारा एकलव्य साहू के द्वारा है दोस्तों, पूरा एक एक चीज को पढ़कर है वो बनाया गया है। तो आप लोग इसमें जरूर मिलान करिएगा और साथ में इसको चेक करके बताइएगा, और जो भी आपको डाउट लगे दोस्तों आंसर में, तो उसको हमें कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हाँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सेट सी का है। कौन सा सेट का है दोस्तों? सेट सी का लिया हूं मैं। यहाँ पर सेट सी है, इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। तो इसको क्वेश्चन को आप मिलाते चलिए, लेकिन जो उसका आंसर होता है वो वही रहता है। आगे पीछे बस हो सकता है अलग अलग सेट में, लेकिन उसका जो आंसर है वही रहता है ना। तो इसको देखते चलिएगा। तो सेट सी की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, जंतु जगत के किस संघ में श्वसन की क्रिया बुक गिल्स एवं ट्रैकेल तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा आपको ऑप्शन सी आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा वाला में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन और कारण दिया गया है, उसको पढ़ना है। और तो यहाँ पर देखिए, समुदाय की किस्तून प्रजाति को हटाने के समुदाय के कार्य पद्धति पर कोई विशेष अवरोध पैदा नहीं होता है। कारण दे, किस्तून प्रजाति की प्रचुरता कम होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका जो कथन है ना, वो गलत है। और जो आपका कारण है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी है इसमें बिल्कुल सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही संबंधों का चुनाव करना है। अर्धसूत्री विभाजन में जो जो अवस्थाएं दिए गए और घटना है उसमें से कौन कौन सा आ जाएगा? तो लेप्टोटीन दिया है, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका पहला और चौथा वाला, है ना। लेप्टोटीन अवस्था गुणसूत्रों का केंद्रक झिल्ली से जुड़ना है, ये वाला सही है। और आपका जो चौथा स्टेटमेंट डिप्लोटीन, उसमें केज मेटा का निर्माण होता है ना, ये वाला सही है। तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संबंध जोड़ना है। यहाँ पर ये जो स्तंभ एक दिया है और दो दिया है, इसमें देखिए आपका जो हार्मोन्स है उनका नाम दिया गया है और उनके द्वारा जो क्या होते हैं कार्य किया जाता है उसको दिया गया। तो इसमें देखिएगा आप, ये यहाँ से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, है ना। आपका पहला का है आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, दूसरा बी का है वो फर्स्ट वाला आ जाएगा, और सी का है वो सेकेंड वाला आ जाएगा, और डी का है वो थर्ड वाला है आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पांचवा नंबर का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको सीधा क्वेश्चन को है मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से सिर्फ देखते हुए चलते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बढ़ गया, आप लोग देख सकते हैं है ना। यहाँ से क्योंकि छोटा हो रहा था, तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के सही क्रम को निम्नांकित में से चुनिए। तो कौन सा क्रम हो सकता है दोस्तों इसका जो है? तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला, है ना। इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के सही क्रम को निम्नांकित करें। तो पहला देखिए यहाँ पर सबसे पहले बी आ जाएगा, है ना। डीएनए का एक निष्कर्षण करना है। उसके बाद डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, प्रतिबंध एंजाइम द्वारा डीएनए को काटना। उसके बाद जैव विद्युतीकरण संचालन करना है। उसके बाद आपका सी वाला ऑप्शन है, साउथर्न ब्लॉटिंग करेंगे। लास्ट में आपका ऑटो रेडियोग्राफी है वो किया जाता है। छठा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, हाइपैंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर। आपका बी है बिल्कुल सही है। फाइकस कुल का जो पुष्प फाइकस कुल होता है दोस्तों, उसमें हाइपोथैंडियम प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो पाया जाता है। सातवां में देखिए, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की जो योजक कड़ी है वो क्या होता है? तो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, एसिटिल को एंजाइम, है ना। जो आपका एसिटिल एसिटिल को एंजाइम है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, आठवां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार कर मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु बैसिलस thuringiensis क्राई प्रोटीन उत्पन्न करता है। क्राई प्रोटीन को कोडित करने वाले जीन को अनेक फसलों में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये दोनों है दोस्तों, आपका पहला और दूसरा सही है, लेकिन आपका यहाँ पर आपका तीसरा है वो बिल्कुल गलत है। क्राई प्रोटीन के कारण टमाटर के फल लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं करके। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड है वो बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, C4 प्रकाश संश्लेषण पथ के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए पीईपी कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकार करता है, ये वाला आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 10वां नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के प्रक्रियाओं एंजाइम्स को सही क्रम में जमाना है तो साइटोक्रोम सी दिया है, एटीपी सिंथेसिस दिया है, एनएडीपी डिहाइड्रोजनेज दिया है, ऑक्सीडेज दिया है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज और सक्सिनिक डिहाइड्रेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये वाला है CEADB, ये वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 11वां नंबर में देखिए, निम्नलिखित क्रिस्टलीय संरचना को उनके परमाणु संकुल गुणांक के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का, बात कर लेते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से समय का इकाई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पार्षिक और जो प्रकाश वर्ष ये समय की इकाई नहीं है, बाकी आपका सेकंड और वर्ष है ना, ये क्या है आपका समय की इकाई होता है। तो इस प्रकार से ए और सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, यदि परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दोगुनी की जाए तो इसका स्वप्रेरकत्व है वो 4 गुना हो जाता है। आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो इसमें देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल दिया गया है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, प्लेट का क्षेत्रफल घट जाता है और यहाँ पर यह परावर्तनांक कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेट का जो क्षेत्रफल है दोस्तों बढ़ जाता है। अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन है, 200 ग्राम द्रव्यमान का एक बॉक्स स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ा है जिसका दूसरा सिरा दृढ़ आधार से जुड़ा है। स्प्रिंग के आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा यदि 800 ग्राम भार बॉक्स के अंदर भरा हुआ बॉक्स खाली है। तो इसमें जो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्योंकि इसको सॉल्व करने पर ये वाला आ रहा है, अधिकतर लोगों ने आपको ऑप्शन ए है उसको लिया हुआ है। तो इसमें का आप लोग कमेंट जरूर करिएगा क्या क्या होने वाला है आंसर, लेकिन मेरे द्वारा जो निकाला गया उसमें ऑप्शन बी है वो आया है। अब हम क्या लेते हैं इसको वो तो वही बताएगा, लेकिन आप लोग जो जानते होंगे उसको कॉमेंट अवश्य करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को उच्च विद्युत चालकता से निम्न विद्युत चालकता में व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनें। तो एल्यूमिनियम, निकेल, चांदी, लोहा और ये दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अभिकथन और कारण दिए हो तो उसमें कौन कौन से देखिए, जब ठंडे कार्बोनेटेड पेय की एक बोतल खोली जाती है तो छिद्र के चारों ओर हल्का कोहरा बन जाता है। कारण है गैस के रुद्धोष्म प्रसार के कारण तापमान कम हो जाता है और भाप का संघनन होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु रीजन एसेशन की सही व्याख्या है। अगला है 18 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें, है ना, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है उसका सेकेंड वाला आ जाएगा, है ना। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा है उसका आपका फोर्थ वाला आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण विभव है उसका फर्स्ट वाला आ जाएगा और गुरुत्वाकर्षण तीव्रता है उसका आपका थर्ड वाला है वो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर का, समान विभव क्षेत्र में विद्युत एक समान है शून्य क्षेत्र रखता है। इसमें कौन कौन सा है दोस्तों जो करेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी और डी है वो बिल्कुल सही होगा। समान विभव क्षेत्र में दोस्तों विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है और इसका विद्युत क्षेत्र आवश्यक रूप से बदल जाएगा यदि एक आवेश क्षेत्र के बाहर रखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर घूमते स्टूल में अपनी भुजाओं को फैलाकर बैठा हुआ आयामी चालन अपनी भुजाओं को नीचे कर लेते हैं तब क्या होगा दोस्तों। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपका देखिएगा है ना, आपको देखिए दो ऑप्शन है, ये विलोपित होने के पूरा फुल चांसेस है दोस्तों, इसको स्टार में आप रख लीजिए क्योंकि जैसे ही घूमते स्टूल में अपनी भुजाओं को फैलाकर बैठे हुए आयामी अचानक भुजाओं को नीचे कर लेता है तब उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है दोस्तों और कोणीय संवेग है वो बढ़ता है। तो इस वजह से बी और सी दोनों सही है ना। तो यहाँ पर ये विलोपित होने के पूरे चांसेस को दावा पत्ती में आप ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन निकलती है। तो यही वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका अब बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां नंबर में कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन निकलती है करके बोला, ये कथन सत्य नहीं है। चलिए
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22वां नंबर का, निम्नलिखित अणुओं में परमाणु क्रमांक sp3 sp2 और sp2 संकरण कक्षक प्रयुक्त होते हैं, तो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कॉलम 1 में दी गई कॉलम 2 में उल्लेखित गुण को मिलाना है। कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है, जिसमें सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पेयजल में नाइट्रेट दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ए का चौथा वाला आ जाएगा। यहाँ पर जो सल्फर के ऑक्साइड है उससे श्वसन संबंधी रोग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका आपका यातायात और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लाल धुंध दिख रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है, और आपका पेयजल में जो नाइट्रेट्स है ना, वो होता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में नाइट्रो इस समूह की उपस्थिति क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगमनात्मक प्रभाव से रिंग को निष्क्रिय कर देता है। 25वां नंबर का क्वेश्चन है, क्षार धातु में आयनीकरण एंथैल्पी घटने का जो क्रम है वो कौन से प्रकार से होगा? तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला है दोस्तों। यहाँ पर बनेगा यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ये वाला है आपका बिल्कुल सही है। 26वें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका देखिए ये भी आपका विलोपित वाला क्वेश्चन में आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो ठो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, बी और सी है दोनों हो सकते हैं, है ना। तो ये भी आपका आ जाएगा, बी और सी दोनों सही है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 27वें नंबर का जो क्वेश्चन है, क्रिस्टलों में शॉर्टकी दोष तब प्रेक्षित होता है जब कुछ धन अपने जालक स्थानों से निकलकर अंतराकोशिक स्थानों में अध्यारोपित होते, जालक की समान संख्या में धन आयन एवं ऋण आयन अनुपस्थित होते। तो ये वाला आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जालक की समान संख्या में धन आयन एवं ऋण आयन अनुपस्थित होते हैं। 28वां नंबर है, दो कथन दिए है जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण दिए है, तो इसमें कौन सा वाला है वो बिल्कुल सही होगा? तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर होगा रिसेप्टर शरीर की प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है और रिसेप्टर प्रोटीन है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है और रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो 30वां नंबर का क्वेश्चन है इसमें 29वां नंबर देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। रुद्धोष्म स्थिति में एक आदर्श गैस के मुक्त विस्तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका जो मान होगा ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट होगा। 30वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अमीनो और गैसीय अवस्था में उनके बढ़ते हुए क्षार की सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम है वो क्या होगा? तो जो 30वां नंबर का क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर 31वां नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि मानसून के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर कौन सा वाला है दोस्तों जो बिल्कुल सही है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पर गिरता है दोस्तों? तो आपका शिलांग में गिरता है, फिर मुंबई में, फिर आपका चेन्नई में, फिर आपका लेह में और फिर जैसलमेर में सबसे कम है वो गिरता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भौगोलिक रूप से भारत एक प्रायद्वीप है, ये जो सामान्य है ना सामान्य ज्ञान है उसको देखिए। उसके बाद देखिए अभिकथन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, कारण जो ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह दिखाई देती है। तो कौन सा वाला है दोस्तों जो बिल्कुल करेक्ट होगा इसका? तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो भूगोल वाला भाग है उसमें से क्वेश्चन लिए गए। तो इसमें का जो आंसर होगा दोस्तों 33वां का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ए सही है किंतु आर रीजन है क्या है गलत है। 34वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें देखिएगा आप, भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में अनुसार है उसको जमाते हुए चलना है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, बी सी ई डी ए है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
35वां नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें तो इसको आप सब लोग जानते होंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस किसकी है, तो नाइट्रोजन की है। आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रंगनाथिट्टू कर्नाटक, भरतपुर राजस्थान का संबंध किससे दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, पक्षी अभ्यारण्य के लिए। 37वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चित श्री अन्न योजना क्या है, ये मोटे अनाज के लिए मिलियट्स के लिए है जो योजना थे, वो बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सामान्य किन पवनों से वर्षा होती है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाथुला, सिपकिला, बोमडीला और जोजिला क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, प्रमुख दर्रे इंडियन पासेस है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। भारत के भूगोल में दर्रा है, नाथुला, सिपकिला और बोमडीला और जोजिला, ये क्या है, दर्रों के रूप में है, आते हैं। यहाँ पर देखिए 40वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका देखिए आपका हरित क्रांति है दोस्तों, वो आपका सी आएगा। श्वेत क्रांति है आपका दुग्ध उत्पादन में आ जाएगा। नीली क्रांति है मत्स्य, और जो गुलाबी क्रांति है वो मांस और पोल्ट्री। ये वाला दोस्तों विलोपित होगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो बाकी है बन रहा है वो आपका सी वाला हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो नहीं आ रहा है, इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है ना। यहाँ से देखिए आपका पहला में क्या आएगा, आपका तीसरा नंबर का आ जाएगा, एम में आपका तीसरा आएगा, उसके बाद श्वेत क्रांति है उसमें चौथा आएगा। तो ये 3 और 4 वाला किसी भी ऑप्शन में है वो दिया ही नहीं है ना। इस वजह से ये क्वेश्चन है वो पूरा विलोपित होगा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 41वां नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य किशोरावस्था के दौरान एक सामान्य शारीरिक परिवर्तन को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। ऊंचाई की वृद्धि में कमी और यौवन की शुरुआत देरी, सेक्स हार्मोन का उत्पादन बढ़ाना, तो यहाँ पर शरीर की संरचना में कोई परिवर्तन के लगातार वजन बढ़ना, और हार्मोन स्तर का स्थिर होना जिसमें मुहाने और अन्य त्वचा समस्याओं में कमी आती है करके बोला है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, केवल आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल बी, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है इसमें ऑप्शन के आधार पर, है ना। क्योंकि चलिए अगला क्वेश्चन है 42वां नंबर का, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से चरणों में प्रभावी कार्यों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना शामिल होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्पों का जो मूल्यांकन कर वो ऑथेंटिक चॉइस होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 43वां नंबर का क्वेश्चन है, मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड के संचय के परिणाम स्वरूप थकान का प्रकार होता है मासिक थकान, शारीरिक थकान, सिर दर्द, नीरसता। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी वाला है बिल्कुल सही आ जाएगा, केवल बी बस है वो आ जाएगा। अगला है, बढ़ते हुए परिवार में हड्डी और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है 45वां नंबर का, परिधान सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति की व्यक्तित्व धारणा को कैसे प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, सही तरीके से चुने हुए परिधान आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और व्यक्तिगत गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करना है, एक्स एक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र, एस आर वाई जीन लिंग दे रहा है और लिंग में जुड़े गुण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला का तीसरा वाला जाएगा, दूसरा का फर्स्ट आ जाएगा, तीसरा का सेकंड और डी का फोर्थ है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर प्रभावी बचत और निवेश योजना के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर जो अल्प वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 47वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो है आपका बी वाला ऑप्शन है वो बन जाएगा, ए सी बी डी है वो बिल्कुल बन जाएगा, आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 48वां नंबर है, ऐसे कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं बिना स्वयं के लिए किसी इनाम की उम्मीद किए बिना, वो है दोस्तों मोरल डेवलपमेंट है, आ जाएगा आपका नैतिक विकास के अंतर्गत है वो आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सामाजिक व्यवहार के भी वो दिया गया है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपका आगे मेरे तरफ से है, ये मोरल डेवलपमेंट है, ये लिया गया है क्योंकि जब अगर पेडागोजी की बात किया जाए उसके आधार पर, लेकिन यहाँ पर है ये प्रसामाजिक व्यवहार के अंतर्गत भी आ सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसको हमें कॉमेंट करके भी बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आंतरिक सजावट में सामंजस्यपूर्ण रंग योजना बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए चलना है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, ए डी बी सी है, ये अरेंज करते हुए चलना है।
50वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले सभी उत्पादों को विशिष्ट लेबलिंग और गुणवत्ता मानकों जैसे एएसआई, एग मार्क और एफएसएसएआई को पूरा करना चाहिए। और लेबलिंग मानकों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खतरनाक सामान से बचाना और बाजार में उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है बोला गया है। तो इसके लिए जो क्या है, जो कथन और कारण क्या है, दोनों सही है दोस्तों, और सही सही तरीके से व्याख्या करें तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनके 51 नंबर का। यहाँ पर एक पारस्परिक क्रिया जिसमें कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देकर उसे सेने के लिए इंक्यूबेट देती है, तो यह उदाहरण किसका होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी अंड परजीविता का हो जाएगा। यह है अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायु घटकों तथा अपरद के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में अपघटन की दर है वो क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकेंड वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन है, नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। एन देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। एनपीपी नेट प्राथमिक उत्पाद, जीपी सकल प्राथमिक उत्पाद और आर श्वसन के दौरान। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर है ना, जीपी माइनस आर एनपीपी। अगला क्वेश्चन है 54वां नंबर का, सजीवों को पारिस्थितिक तंत्र में घटते पोषण स्तर पर क्रमबद्ध करते हुए चलना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका ऑप्शन ये पादप प्लवक घास एवं वृक्ष आएंगे, फिर आपका ये वाला आएगा जंतु प्लवक टिड्डे एवं गाय, उसके बाद आपका पक्षी मछलियां भेड़ है, और लास्ट में आपका मनुष्य और शेर है, ये आ जाएगा। आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 55वां नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर कथन और कारण दोनों दिए है। उसमें देखिए, प्रकृति में परभक्षी विवेकी है और अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष हो जाए और अपने शिकार का अति दोहन करे तो हो सकता है शिकार विलुप्त हो जाए, और इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाए। तो कौन सा वाला कथन कारण है वो सही होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य, और कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 56वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न सजीव जंतुओं को उनके स्थान से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो डोडो होता है ना, ये डोडो है आपका मॉरिशस में है, क्वेगा है वो अफ्रीका में पाया जाता है यहाँ पर, और थाइलेशिन है, ये थाइलेशिन है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और दोस्तों और इस टेलर समुद्री मछली वो रूस में है वो पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों में होते हैं छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 4 है वो बिल्कुल सही होगा। 58वां है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो विविधता है सामान्यतया क्या होती है दोस्तों? घटती है जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण के घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर ब्रायोफाइटा जैसे छोटे पौधों का उगना है, बड़े पैमाने पर विस्थापन है, लाइकेन द्वारा चट्टानों पर अम्ल का स्राव है, और चरसीमा समुदाय का इसी रहना जब तक पर्यावरण इसी रहे। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 59 नंबर का जो आंसर है दोस्तों उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। CABDE है ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 60 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक के वायु स्तंभ में ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है किससे नापी जाती है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉप्सन यूनिट है आ जाएगा। तो ये था दोस्तों सामान्य साइंस का। अब यहाँ पर से जो सामान्य अध्ययन है दोस्तों उसमें का जो क्वेश्चन है इसको फटाफट देखते हुए चलिएगा, आगे पूछे है क्वेश्चन उसको आप लोग मिलाते हुए चल सकते हैं। तो देखिए जनरल स्टडीज है उसमें का जो क्वेश्चन है साहित्यकार ये सुमेलित करते हुए चलना है इसमें। तो आपका ऑप्शन ए है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्यकार और उनकी जो रचना कृतियां हैं उनको देखिएगा। 62वां नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कथन कारण है, जिसमें आपका बघेलखंड पठार के उत्तर और दक्षिण से बहने वाली नदियों ने अपने तीव्र कटाव से कंदरार पहाड़ियों की रचना कर दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, कथन ए है। कथन है क्या है? असत्य है, और लेकिन कारण है वो सत्य है दोस्तों। आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है।
63 नंबर का है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में घनत्व के आधार पर अधिक से कम के क्रम में सही विकल्प का चयन करते हुए चलना है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, उसके बाद मुंगेली, फिर दुर्ग, उसके बाद रायपुर का सबसे कम है दोस्तों, है ना। अगला है सरभपुरी शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है। निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति बाढ़ से मानी जाती है? तो ये है आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, कंडरा जनजाति। अगला है दोस्तों यहाँ पर जो विंता घाटी के क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत है, विंता घाटी आता है दोस्तों। 67 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर दोस्तों क्षेत्रवार वृद्धि दर की किस क्षेत्र का सर्वाधिक है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्योग के। सरभपुरी वंशों के शासक के संबंध में क्या सही नहीं है दोस्तों? तो आपका देखिए दोस्तों यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा वासुदेव राज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे, तो ये बिल्कुल है दोस्तों। यहाँ पर क्या जो सही नहीं है, स्टेटमेंट गलत है, तो कौन है? ये वाला है ना, ये महा वासुदेव है, वो प्रसन्न माता के पुत्र नहीं, तो आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र को सुमिलित करते हुए चलना है। देखिए अब मोहरी, रायगढ़ी, पिकोटा और तमुरा देते, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड है, ये वाला जाएगा। राज्य के जैविक ब्रॉन्ड का सही मिलान करते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका मैकल नेचर है वो कबीरधाम में आता है दोस्तों, है ना। उसके बाद देखिए आगर जैव उत्पाद है दोस्तों, ये मुंगेली में आता है, आगर जैव उत्पाद है वो मुंगेली में आता है। आरूग जैव उत्पाद है दोस्तों, वो आ जाएगा आपका राजनांदगांव जिले में, और आपका रुद्र ऑर्गेनिक है धमतरी से आता है, और मैकल नेचर है वो कबीरधाम में आता है। तो देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमिलित करना है। यहाँ पर जो ताम्रपत्र है और जो शासक है उनको सुमिलित करते हुए चलते हुए जाना है ना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेंद्र बल है ना, इसका यहाँ पीपरदुल ताम्रपत्र है। इंद्र बल है वो उसका मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र है। तिवर देव है दोस्तों इसका बोडा ताम्रपत्र, और नन्न राज है दोस्तों अड़भार ताम्रपत्र है, ये आ जाएगा। चलिए 72वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। कथन बिलासपुर से, देखिए यहाँ पर बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहां आंदोलन का नेतृत्व सदस्य राव हरपाल नामक युवक ने किया था, और 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पंडित रविशंकर शुक्ल और नारायण मेघालय महानिश्चित कार्यक्रम गंभीरता से चलाने का आह्वान किया था। तो कौन कौन से है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा, और गलत क्वेश्चन है उसको देखिए कौन सा वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 72वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। असर्शन तथा दोनों आर रीजन दोनों सही है, परंतु आर एक इसकी सही व्याख्या नहीं है, ये वाला ऑप्शन है बी है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73 नंबर का क्वेश्चन, देखिए छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1787 में सूबा शासन व्यवस्था है वो चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है वो 74वां नंबर का, 1910 में धमतरी में किसने सार्वजनिक गणेश उत्सव को जन्म दिया था दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, यशवंत राव मेघावले ने दिया था। 75वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया और बंदी बना लिया था दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जाजल्य देव प्रथम है, उनके द्वारा है ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है 76वां नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखिए 76वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। जिला पंचायत की बैठक में गणपुत्री निर्वाचित सदस्यों की एक बैठक होती, सही है दोस्तों। उसके बाद यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित और मतदान करने वाला समस्त सदस्य में 3/4 बहुमत और पंचायत का गठन करने वाला समस्त 2/3 पारित हो, तो क्या हो जाता है? तो जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रह पाएगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाए। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। कलेक्टर किस संहिता में परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1955 में है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी
औद्योगिक केंद्र है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिलासपुर में है। औद्योगिक क्षेत्र में जिले में कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अंजनी। अंजनी दोस्तों आपका पेंड्री में है ना, पेंड्रा में है, ना कि रायगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा दोस्तों, तो आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उप सरपंच। अब यहाँ से देखिए कंप्यूटर वाला है दोस्तों, यहाँ से कंप्यूटर वाला भाग है, उसमें आपको देखते हुए चलना है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी इसमें देखिए, निम्नलिखित कथन असर्शन कारण रीजन के लिए उसमें दिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो विंडोज एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, कथन सही है लेकिन जो रीजन है वो गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चीजें हमें विभिन्न व्यक्तियों को कैसे एक जैसे पत्र भेजने को अनुमति देती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, मेल मर्ज है देता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिए गए कथन और कारण में देखिए, तो डीवीडी में अनेक वीडियो फाइल्स स्टोर की जा सकती है दोस्तों और उनकी स्टोरेज क्षमता अधिक है और वे रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 84 नंबर का, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए जानना है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो, पिक्चर, टेक्स्ट और ऑडियो देखिए, इसमें सुमेलित करना है MP3। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 84 नंबर का है वो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पहला का दूसरा आ जाएगा, वीडियो है वो AVI है, पिक्चर है वो हो जाएगा आपका JPG है, टेक्स्ट है दोस्तों ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट का चौथा हो जाएगा और ऑडियो वो MP3 में आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का, यूट्यूब क्या है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आएगा, जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन और डीवीयू। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डीवीयू क्या है, आउटपुट डिवाइस है। 27वें नंबर है 87, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के क्रम को चुने अपने टूल्स में। यहाँ पर जो क्रम है दोस्तों उसको बनाते हुए चलना है और इसका जो आंसर आएगा दोस्तों 87 नंबर का, तो इसमें आपका ऑप्शन ए है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, CBADE है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित खबरों को क्रियाओं के लिए कमांड्स को क्रम में जमाते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए जो 88 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका देख सकते हैं आपको ऑप्शन ए है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कॉपी है उसका बी आ जाएगा, कंट्रोल+C आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे पेस्ट है दोस्तों, उसमें कंट्रोल+A आ जाएगा। फिर आपका तीसरे में डी आ जाएगा दोस्तों, कंट्रोल+B। और चौथे में दोस्तों आपका शेप है तो उसमें सी आ जाएगा, कंट्रोल+S। और टेक्स्ट अलाइनमेंट है दोस्तों उसमें आपका ई है वो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 89 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, एक्सेल में दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट प्रभावी प्रकार है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कैटर प्लॉट चार्ट है आएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है, मेमोरी को बढ़ते क्रम में लिखने है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, मेगाबाइट आएगा, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट और उसके बाद लास्ट में पेटाबाइट है आ जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इस नंबर को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर CPU, प्रिंटर, हार्ड डिस्क और रैम दिया गया, तो इसको मेल करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 92 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर जीमेल में अकाउंट खोलने का जो क्रम है उसको चुनते हुए चलना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीमेल में अकाउंट खोलेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करते हो, गूगल खोल अकाउंट पेज पर जाते हैं, फिर आप क्रिएट अकाउंट चुनते हैं, फिर आप अपना नाम डालते हैं, फिर आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं और लास्ट में पासवर्ड कंफर्म करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल। और 93 है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों है। 94 नंबर का है दोस्तों, यहाँ पर डीवीडी की क्षमता किसमें नापी जाती है, क्षमता है दोस्तों उसको आपका ऑप्शन बी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, डीवीडी है ना, उसका जो क्षमता है दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गीगाबाइट में है मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 95 नंबर का क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनते हुए चलना है। और देखिए तो सीडी की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से अधिक है, रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम है और रैम और रोम की क्षमता बराबर है और हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से
कम है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बस है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल बी है वो बिल्कुल सही है। 96 देखिए कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस को पहचानना है, तो यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है उसको पहचानते हुए चलना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटर बस को छोड़कर बाकी लाइट पेन स्कैनर और कीबोर्ड ये क्या है इनपुट डिवाइस है, तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी और सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर इसको गलत बोल दिया था है ना, यहाँ पर कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस के लिए पहचान करना है, तो यहाँ पर देखिए आपका ए है सही है, बी सही है और डी से, लेकिन सी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है 97 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट क्या है सर्च इंजन, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो सूट बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगला है 98 नंबर का क्वेश्चन है ये, मल्टीमीडिया का उपयोग होता है सामाजिक कार्य एनिमेशन प्रभाव शिक्षा, तो उपरोक्त तो सभी आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिंटर के प्रकारों को जानना है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स और इंक जेट है दोस्तों, ये दोनों आपके प्रिंटर के प्रकार है, बाकी ये इनपुट डिवाइस है मॉनिटर और इसके अंदर ये आउटपुट डिवाइस है ना, तो आपका देखिए ए और सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइडों को लघु रूप में प्रदर्शित करता है जिसे आप उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर व्यू है ये वाला का बिल्कुल। तो दोस्तों ये इसमें से आपने कितने मार्क्स है वो गेन किए हैं उसको हमें जरूर बताइएगा, साथ में पसंद आएगा तो ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद दोस्तों।